24 घंटे हिलाने के लिए एक विचार काफी है। 24 घंटे तक तुमको हिलाए रखने के लिए बस। कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, कहीं कोई काम वासना नहीं सताएगी, कहीं किसी तरह से तुम्हारी शक्ति का क्षय नहीं होगा, अगर तुमने पॉजिटिव विचार को जीवन में धारण कर लिया। बार बार नेगेटिविटी पॉजिटिविटी आती रहती है, नेगेटिविटी को काटना, पॉजिटिविटी को उछालना, यह जीवन का खेल है। 24 घंटे में कितनी बार करते हो, करके देखो। गुरुदेव कहते थे गलत विचारों को विचारों के विचारों से काट। जो बुरे विचार आते हैं उनको अच्छे विचारों से काटो, अच्छे विचार से काटो, तलवार लेके खड़े रहो। आया कैसे तू, बुरी तरह से उड़ा दो उसको। यही दुर्बुद्धि को उड़ाना, दुर्बुद्धि रूपी दुश्मन को सद्बुद्धि रूपी अस्त्र से काटना, यह हमने जीवन भर किया है। गुरुदेव कहते हैं हमने जीवन भर यही किया है और लोगों को सिखाया। स्वामी विवेकानंद कहते हैं जीवन में एक आदर्श जरूर होना चाहिए। मेक ए आइडियल इन योर लाइफ। एक आदर्श बनाओ, कोई सा भी आदर्श बनाओ। एक आदर्श व्यक्तित्व होना चाहिए तुम्हारे जीवन में। जो हिमालय के शिखर को देखता है वो ऊंचा उठता चला जाता है, जो खाई की ओर देखता है वो गिर जाता है। तुम देखा होगा खाई की ओर देखेंगे तो क्या होगा, फोबिया, डर लगता है बिल्कुल। अब नीचे गए, अब नीचे गए, अब नीचे गए। तो क्या करते हैं, नीचे देखते देखते ऊपर देख लेते हैं। नीचे इसलिए देखते हैं नीचे खूबसूरती दिखाई देती है। मुझे तो कभी ऊंचाई का डर नहीं लगता, कई लोग मेरे साथ चलते हैं उनको ऊंचाई का डर लगता है, तो नीचे देखते ही नहीं, ऊंचाई ऊंचे देखते रहते, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। पर मैं नीचे भी देख लेता हूं कि नीचे कहां से हम लोग आए हैं, फिर ऊपर देखते हैं। अच्छी से अच्छी ऊंचे स्थानों पे मैं गया हूं, बहुत ऊंची बिल्डिंग, करीब करीब 72वीं मंजिल बिल्डिंग से नीचे की तरफ देखा है, कहीं को डर नहीं लगता। हमें ऊंचा की ओर देखने का साहस होना चाहिए, ऊंचाई की ओर देखने का साहस होना चाहिए। हम इससे ज्यादा ऊंचे जा सकते हैं क्या? हमारे आदर्श, हमारे अंदर क्या आदर्शों की पौध ऐसी पनप सकती है कि हम ज्यादा से ज्यादा ऊंचे देख सकें। आदर्शों से प्रेम विकसित करें। गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। प्रखर प्रज्ञा सल श्रद्धा के रूप में मेरा ये आवास है। तुम यहां आकर के अपनी बात कह सकते हो। तुमको बेटा कई बार लगता होगा हम अपनी बात प्रखर प्रज्ञा सल श्रद्धा पे कह देते हैं और कई बार वो बात पूरी नहीं होती। कुछ घटनाएं ऐसी घट गई अभी पिछले दिनों यहां पर, डॉक्टर राजीव वर्मा की और हमारे रवि राजपूत सिंह की। इस घटना से भी तुम लोग प्रभावित हुए। एक प्रश्न मेरे पास आया रखा है, तो इन घटनाओं से लगता होगा कि क्या फिर गुरुदेव नहीं है यहाँ? नहीं, गुरुदेव तो है बेटा, पर ये जितने प्रारब्ध हैं ये प्रारब्ध अकाट्य प्रारब्ध होते हैं। इन अकाट्य प्रारब्धों में गुरुदेव कुछ नहीं कर सकते, तो दुख को और शोक को कम कर सकते हैं बस। जो गुरुदेव के बस में है वो इतना ही है, पर जिसको रोकना है उसको रोक भी सकते हैं। हो सकता है बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो सकती थी पर नहीं हुई। प्रखर प्रज्ञा के रूप में गुरुदेव विराजमान है। गुरुदेव कहते थे मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं। गुरुदेव को लोग व्यक्ति माने बैठे। गुरुदेव आए थे, हमारे यहां बैठे थे, गुरुदेव ने हमारे यहां बैठ के इसी कुर्सी पे बैठ के दूध पिया था। तो भैया उसके बाद गुरुदेव को कुछ काम कर रहे हो कि नहीं? हाँ साहब, सब जगह जाके बताते हैं कि गुरुदेव हमारे यहां आए थे, इसके बाद क्या कर रहे हो? भाई साहब और तो कुछ नहीं कर रहे हम। गुरुदेव के विचारों को फैलाओ। गुरुदेव व्यक्ति नहीं विचार है, गुरुदेव के विचारों को फैलाओ। अभी एक हमारे ट्रस्ट की मीटिंग हुई थी, एक स्वामी जी महाराज आए थे लखनऊ से, वो ट्रस्टी हैं हमारे, तो वो हमारे पीछे हाथ धो के पड़ गए बुरी तरह से। भाई डॉक्टर साहब आप गुरुदेव के ऊपर सीरियल ऐसा बढ़िया बनाइए, गुरुदेव को महापुरुष के रूप में, चमत्कारी पुरुष के रूप में स्थापित कर दीजिए, चमत्कारी पुरुष के रूप में स्थापित कर दीजिए। मैंने कहा भाई साहब विचार का क्या होगा, गुरुदेव के विचार? बोले गुरुदेव के विचार तो बाद में फैलते रहेंगे, पहले अपन गुरुदेव को व्यक्ति के रूप में स्थापित कर दें। मैंने कहा भाई साहब ये तो हमें नहीं जमेगा, हमें तो गुरुदेव के शताब्दी वर्ष तक गुरुदेव के सीरियल को तो हमें लाना है, पर गुरुदेव व्यक्ति नहीं विचार थे। गुरुदेव ने कभी अपने को विज्ञापित नहीं किया, कभी प्रचारित नहीं किया मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। गुरुदेव ने अपने आप को स्थापित किया तो गुरुदेव ने विचारों के रूप में स्थापित किया। सुबह उठते थे 1 बजे उठ करके जप करके लिखना चालू करते थे। सुबह तक 4-5 घंटे बाद उनका लिखे हुए पन्ने इतने सारे निकल के आ जाते थे, स्टेपल करते। जब तक मैं नीचे सुबह पहुंचता उनके पास तब तक स्टेपल करके देते, यूं देते थे कि लो ताजा ताजा गहान है। तुमने सुना है कभी सुबह का ताजा ताजा निकलता है ना? कभी जलेबी खाइए सवेरे सवेरे 6 बजे उठ के, कभी बालूशाही खाइए सवेरे सवेरे गरम, कभी मालवा के हिस्से में रहो तो गरम गरम पोहे खाएं सवेरे सवेरे। ये जो सुबह सुबह का ताजा ताजा घान है ना, ये गुरुदेव मुझे साहित्य का देते थे, ज्ञान का देते थे। कहते सुबह सुबह लिखा है पढ़ो इसको। ऐसा निर्मल ज्ञान गुरुदेव ने जीवन भर विचारों की प्रतिष्ठापना की। ऐसे विचार जो आने वाले हजारों वर्षों तक सारे विश्व को मार्गदर्शन देते रहेंगे। ऐसे विचार,
एक एक विचार उनका अमूल्य है। तो गुरुदेव ने कहा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूं, और मैंने अपना आदर्शों से प्रेम करके अपने आप को स्थापित किया है। आदर्शों से जब प्रेम होता है तो हमारा बाकी चीजों से प्रेम हट जाता है। प्रेम के बिना घोर अतृप्ति होती है। अगर प्रेम नहीं है तो अतृप्ति होती है मन में। जितने भी सुख साधन हो, अगर प्रेम ना हो तो हम जी नहीं सकते। तो भक्त के जीवन में क्या होता है? प्रेम का स्वरूप भगवान। और लौकिक पुरुष के जीवन में क्या होता है प्रेम का स्वरूप? कोई लौकिक पुरुष। लड़के के मन में लड़की, लड़की के मन में लड़का, पुरुष के मन में युवती, युवती के मन में युवक। ये जो बातें होती हैं लौकिक होती हैं, सांसारिक होती हैं। और भक्त के जीवन में क्या है? प्रेम के लिए तो एक ही प्रतीक है, भगवान। उसे सम्मान अपमान भी खुशियां देते हैं। वो प्रेम के चक्कर में, भगवान के प्रेम के चक्कर में सम्मान भी सहता है, अपमान भी सहता है। भक्त वो होता है जिसे शिकायत नहीं होती। वो कह रहे हैं इसी में, प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुबासा। भगवान आपकी हर चीज को वो प्रसाद के रूप में माने, आपकी हर चीज को प्रसाद के रूप में मान के स्वीकार करें। और भक्त वो जिसे शिकायत नहीं करता, सदा प्रसन्न, तनाव मुक्त, कुंठा मुक्त, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्यों? भगवान है ना। भाई दुख की क्या बात है? भगवान है ना। कहीं कोई परेशानी आए, लौकिक परेशानी आए, तुम लोग के जीवन में पेपर कठिन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, दुनिया भर का डिजर्टेशन नहीं लिखा जा रहा है, बड़ी दिक्कत आ रही है, डेट बढ़ा दीजिए सर, डेट बढ़ा, लिख सब आया, इतने सारे 8-10 चिट्ठियां उसी की आई हैं। कंप्यूटर लैब टाइम पे नहीं खुल पा रही है, इसलिए हमें बड़ी दिक्कत हो रही है। डिजर्टेशन लिखने में तुमने देरी करी, इसलिए तुम कंप्यूटर लैब को ब्लेम कर रहे हो, और तुम अपना दुख कष्ट मुझे बता रहे हो डिजर्टेशन की डेट को आगे बढ़ा दीजिए। ये तुम्हारे दुख है, छोटे छोटे से दुख। भगवान है ना, भगवान, चिंता क्यों करते हो? भगवान पे भरोसा रखो। भगवान कहते हैं मुझ पर भरोसा। तिनके मन जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, उनके मन में विश्वास कर, जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं, आप उनके मन में बसिए। आगे चल के हम आएंगे चौथे नंबर पे। तो हमें क्या है? प्रेम के बिना घोर अतृप्ति है, और प्रेम करें तो भगवान से करें और किसी से ना करें। प्रहलाद को कोई शिकायत थी क्या कि हमारा डिजर्टेशन पूरा नहीं हुआ और ये नहीं हुआ, हमारी ये परेशानियां हैं, हमें दिक्कतें हैं? आप लोगों में से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके व्यापार में दिक्कतें आती होंगी, परेशानी आती होंगी। कोई शिकायत है तो परमात्मा से शिकायत नहीं, परमात्मा से ये कहो आपको सौंप दिया इस जीवन का सब भार आपके हाथों में, बस हम कर्म करते रहेंगे, हम कर्म करते रहेंगे, आपको देखना है कि पूरा हो रहा है कि नहीं। हमारे कर्म में कोई कमी नहीं रहेगी। प्रहलाद को कोई शिकायत नहीं नारायण से, मीरा को कोई शिकायत नहीं, इतना जहर का प्याला दिया तो भी शिकायत नहीं। प्रहलाद को जब इतना कुछ हिरण्यकश्यप ने तंग किया तब भी कोई शिकायत नहीं। नारायण से कोई शिकायत नहीं। हर रोष द्वेष शिकायत, हर रोष द्वेष शिकायत अहम से भरी हुई है। अगर तुम्हारे पास कोई रोष है, अगर कोई द्वेष है, कोई शिकायत है, मैं नहीं कह रहा हूं व्यवस्था की शिकायत नहीं करनी चाहिए, व्यवस्था के बारे में नहीं बताना चाहिए, कहीं कोई कमी हो रही तो बता दो, वो अलग बात है। पर अगर तुम्हारा रोष है, तुम्हारी द्वेष है, तुम्हारी शिकायत है, तो उसमें अहम ही अहम है। और अहम भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए, अहम भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए। योग के साथ भी अहम होता है, तप के साथ भी अहम होता है। तप का अहम जो होता है ना, बड़ा भयंकर होता है। मेरे जैसा तपस्वी कोई नहीं, मेरे जैसा कठोर तपस्वी कोई नहीं, नंगे पैर चलता हूं, कुछ नहीं खाता, गिनी चुनी चीजों पे रहता हूं। ये जो अहम होता है, जब ये अहम आ जाता है तो भक्ति नहीं है। अहम है तो भक्ति नहीं, भक्ति है तो अहम नहीं। दोनों साथ साथ नहीं रह सकते, दोनों की दुश्मनी है, अहम की और भक्ति की। अहम गया